वेलकम ऑल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक के अंडर हमने करा था मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, इसके प्रिंसिपल, डिफरेंट स्टेजेस पर कैसा मोटर डेवलपमेंट होता है, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स, ये सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे डिलेड मोटर डेवलपमेंट, इसके कॉजेज, इसकी एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और लेक्चर को ध्यान से सुनिए, क्योंकि लेक्चर के लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और जो उस क्वेश्चन का सही जवाब देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। डिलेड मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे मैंने पहले भी बताया होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत जल्दी चलना सीख जाए और कोई बच्चा हो सकता है कि थोड़ा लेट चलना शुरू करे, तो डेविएशन थोड़ा बहुत तो होता ही है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर डिले मोटर डेवलपमेंट में हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या हार्मफुल हो सकता है बच्चे के लिए। जैसे क्योंकि हमें पता है कि डिलेड जो डेवलपमेंट है वो बच्चे की इंडिपेंडेंस छीन सकती है। मतलब बच्चा अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं कर रहा तो वो इंडिपेंडेंटली अपने काम नहीं कर पाएगा। उसके अलावा उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी, या नॉर्मल प्रोसेस जो है इसका, ये भी हैम्पर करेगा। सोशली भी वो इंटरेक्ट करने में उसको दिक्कत होगी, क्योंकि वो अपनी मोटर स्किल्स को डेवलप ना करने के कारण चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहा या पूरा कंट्रोल नहीं है उनका उसका उन चीज़ों पर। उसके अलावा डिलेड मोटर डेवलपमेंट से मेंटल डेवलपमेंट या फंक्शनिंग में भी दिक्कत आने के चांसेस हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें फिर आपको पता है सोशल इमोशनल बिहेवियर पे फ़र्क डालती हैं, और फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी या और विड्रॉल वगैरह की समस्याएं भी हमारी देखने को मिल सकती हैं। डिलेड मोटर डेवलपमेंट के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ में मेल न्यूट्रिशन हो सकता है कि बच्चे को प्रॉपरली न्यूट्रिशन ना मिला हो, या उसके अलावा एबनॉर्मल, बॉडी का इनअप्रोप्रिएट या एबनॉर्मल साइज़ या बॉडी प्रोपोर्शन जो है वो भी मोटर डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना, या बच्चों को प्रॉपर ऐसा एनवायरनमेंट ना मिलना, या एडिक्वेट स्पेस ना, या फैसिलिटीज़ खेलने के लिए, जो भी चीज़ें मतलब मोटर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं वो एनवायरनमेंट ना मिलने से, या फियरफुल सिचुएशंस। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया, काउंसलर्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, या कोई भी केयर टेकर है, कोई भी तरीके की डेवलपमेंट है। जैसे हमने फ़िज़िकल डेवलपमेंट में भी यही चीज़ डिस्कस करी थी कि जिस तरीके से फ़िज़िकल डेवलपमेंट हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसी तरीके से मोटर डेवलपमेंट भी हमारे ऑल ओवर या ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, या बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए, हमारी बैलेंस्ड पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम ये बार बार यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी सारे जो आस्पेक्ट्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिज़िकल हो, मेंटल हो, सोशल हो। क्योंकि हमने ये देखा है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और फिर हमें पता है प्रॉपर डेवलपमेंट होगा तभी प्रॉपर पर्सनालिटी हमारी बनेगी। तो इसकी नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। तो ये सारे जो भी डेवलपमेंट मैंने बताए एज स्पेसिफिक होते हैं। मतलब किस एज पे कितना मतलब बच्चा का मोटर डेवलपमेंट होना चाहिए, कौन सी कैपेबिलिटीज़ बच्चा शो कर रहा है, कौन सी नहीं कर रहा, ये इस चीज़ का हमें पता चल जाएगा तो हम डिलेड मोटर डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या कितनी, मतलब अगर किसी बच्चे में एबनॉर्मेलिटी है तो कितनी परसेंटेज है, या हो सकता है थोड़ी बहुत, जैसा कि मैंने बताया कि अगर बच्चे में थोड़ी बहुत अगर डिलेड मोटर डेवलपमेंट है तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण हो सकती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही अगर डिफरेंस है तो यानी उसमें बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी है, और एबनॉर्मेलिटी भी किस हद तक है, कितनी परसेंटेज है उसकी, या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं या क्यूरेटिव मेजर्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इसी मोटर डेवलपमेंट की नॉलेज से ही पता चलता है। मैंने बताया कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट अगर हमें पता है तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, या अपने बच्चे को आने वाले चेंजेस के बारे में अवेयर करा सकते हैं। इसी तरीके से मोटर डेवलपमेंट में भी हम
पहले से ही प्रिपेयर्ड रह सकते हैं अगर हमारे को इस चीज़ की नॉलेज है, या क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं, क्या सावधानियां रख सकते हैं, या किस तरीके से कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं बेटर मोटर डेवलपमेंट के लिए, या कौन सी ऑब्जर्वेशंस या वाइज स्टडीज़ जो हैं वो हमारी हेल्प कर सकते हैं ताकि बच्चा एंक्शस ना हो, गाइडलाइंस क्या हो सकती हैं ताकि बच्चे का ग्रोथ और फाइन दोनों तरह का मोटर डेवलपमेंट बेटर हो। इसके अलावा जैसा कि सेम वैसा ही फिज़िकल ग्रोथ वाला, फिज़िकल डेवलपमेंट वाला जैसे मैंने बताया था, इधर भी यही मोटर डेवलपमेंट में भी यही है कि नॉलेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट हमारे को करिकुलम प्लानर हो या ट्रेनर हो या टीचर हो या कोई भी जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था से जो भी जुड़ा हुआ है उन सबको लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सूटेबल बनाने, मेथड्स और ट्रेनिंग टेक्निक्स को मोटर डेवलपमेंट की नॉलेज से ही, चाहे वो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, प्लानर्स हैं, उनको ये पता चल पाता है कि किस तरीके का हमको करिकुलम बनाना है, मेथड्स बनाने हैं, या एक्सपीरियंसेस या टेक्निक्स कौन सी देनी है जिनसे प्रॉपर बेटर जो है मोटर डेवलपमेंट हो और एक ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का पॉसिबल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर लीजिए। थैंक यू।